हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। हमने एक्सरसाइज 12.1 से जस्ट पहले के एग्जांपल्स, ट्राई दीज और बेसिक कंसेप्ट्स सारे अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से सोल्व किए हैं और पूरे बेसिक्स को समझा है। अगर आपने उस क्लास को विजिट नहीं किया है तो एक्सरसाइज 12.1 जो है वो करने से पहले एक बार उसको विजिट जरूर करें ताकि किसी भी प्रकार का डाउट है वो ना रहे। ओके, सो एक्सरसाइज 12.1 हम सोल्व करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? गर्ल्स टू द बॉयज, तो गर्ल्स अपनी है 20, ओके, बॉयज हैं 15। ठीक है, तो 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 4 जा 5 3 जा, ओके, 4:3 जो है अपना आंसर। ओके, डन। Part 2b, what is the ratio of number of girls to the number of total number of students in the class? गर्ल्स टू द टोटल। अब गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स तो हमें पता है 20 हैं, ओके। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 एंड 15, 35 है। 20 प्लस 15 टोटल 35 हैं, ओके। अब ये दोनों 5 से हम इनको रिड्यूस करेंगे, 5 4 जा 5 7 जा 4:7 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट है जो वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली रीड करेंगे। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल। 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल को लाइक करते हैं, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। फाइंड द रेशियो ऑफ। देखिए टोटल 30 हैं, एक बार यहाँ लिख लें हम। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल 30। ठीक है, फुटबॉल लाइक कितने करते हैं, थोड़ा ये हम कर लेंगे तो हमें बाद में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ओके, फुटबॉल लाइक करते हैं 6, क्रिकेट लाइक करते हैं 12, ओके, और टेनिस बचे हुए। तो देखो 30 में से इतने और इतने निकल जाएं अगर, तो क्या बचेगा? 12 एंड 6 को अगर माइनस ऐड करके माइनस करें 18, तो 12 ही बचेगा पीछे। टेनिस में भी क्या है? 12 ही रहेंगे। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, फर्स्ट पार्ट पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल टू द टेनिस 6 to 12। अब 6 की टेबल में 6 1 जा 6 2 जा 1:2 जो अपना वो आंसर हो जाएगा। ओके, ये है। क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं बट सॉल्यूशन बहुत ही छोटे छोटे हैं। ओके, सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट। क्रिकेट इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल क्रिकेट टू टोटल। अब क्रिकेट में तो 12 हैं, ठीक है। टोटल अपने हैं 30। टोटल कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं, 30। 6 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 जा 6 5 जा 2:5 अपना है आंसर बी पार्ट का। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। इसके लिए हमें एक फिगर है अपनी बुक के अंदर, तो वो फिगर हम देख लेंगे। उस फिगर को देख करके हमें क्या है, इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। फिगर देखिए, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स। इस रेक्टेंगल के अंदर, इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर वाली चीज़ें हमें काउंट करनी है, ये वाली। ओके, ट्रायंगल देखिए 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं, 2 स्क्वायर्स हैं और 2 ही अपने क्या हैं? सर्किल्स हैं। 1 सर्किल 2 सर्किल, तो ट्रायंगल 3 स्क्वायर 2 और सर्किल भी 2। ओके, तो ये चीज़ हम देख लें। और टोटल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है। हम देखेंगे इधर एक चीज़ हम राइट करेंगे, उस जो अपना रेक्टेंगल है उसके अंदर टोटल फिगर कितने हैं। टोटल हमने काउंट की, आप अच्छे से और काउंट कीजिए, 7 मिलेंगे। ओके, अंदर वाले, ठीक है। फिर ट्रायंगल टी से टोटल हो गया। अब स्मॉल टी ले लें हम, स्मॉल टी ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल हैं अपने 1 2 3, ओके। और सर्किल सी, सर्किल अपने हैं 2। स्क्वायर एस, स्क्वायर अपने हैं, स्क्वायर ऑल्सो 2। ओके, ये हो गया। अब हमें जो जो पूछा है वो हम अब ऐसे एकदम फटाक से कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द सर्किल, ट्रायंगल्स टू द सर्किल, सॉरी ट्रायंगल के लिए स्मॉल टी लेंगे हम। ट्रायंगल्स ये है, ये तो टोटल हो जाएगा कैपिटल टी। टी टू सी 3 2
3:2, काट के छोटा नहीं किया जा सकता, तो डायरेक्ट यही आंसर हो गया। ओके, नंबर्स ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, स्क्वायर्स टू द ऑल द फिगर्स मतलब टोटल फिगर्स, कैपिटल टी लेंगे, कैपिटल टी लेंगे तो क्या है, स्क्वायर कितने हैं 2 और टोटल 7, 2:7, 2:7 काट के छोटा तो होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सी पार्ट, नंबर ऑफ सर्किल टू द ऑल ऑफ फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, सर्किल टू द टोटल कैपिटल टी, तो देखिए 2 7, 2:7। ओके, ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली रीड करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर हामिद और अख्तर के द्वारा जो है जो कुछ डिस्टेंस है वो ट्रेवल करके कवर की गई है, वो है 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द अख्तर, हामिद टू अख्तर, तो हामिद टू द अख्तर। ओके, अच्छा किलोमीटर किलोमीटर है तो नो प्रॉब्लम, 9:12 है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस देखो हामिद एंड अख्तर, तो 9 एंड 12 है, तो 9 हामिद का है, 9 पहले जो चीज़ है वो पहले वाले की है और बाद में बाद वाले की। ओके, अब 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 3 4 जा, ये डन, और दूसरी चीज़ यूनिट इनकी सेम थी, तो ये आंसर हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स, इस टेबल को फिल कीजिए। तो देखिए 15 18, तो देखिए 18 के अंदर 3 का डिवाइड करें हम, 3 से रिड्यूस करें तो 6 आता है, इसको 3 से करेंगे तो 5 आएगा। ओके, ये अब 5 2 जा 10 होता है, तो 6 2 जा क्या होगा 12 होगा, ठीक है, 12 2 जा हो गया। अब देखिए 12 की टेबल में 30 तो आता नहीं, तो हम इससे रिलेट कर लेंगे क्योंकि सारी इक्वल है, 6 5 जा तो 5 5 जा। आर दीज इक्विलेंट रेशियो, ये सारे इक्विलेंट रेशियो है, हम कह सकते हैं कि 15:18 लिख दें हम, या 5:6 लिख दें हम, या 10:12 लिख दें, या 25:30 लिख दें। जैसे ये सारी फ्रैक्शन हम काट के अगर आंसर करें तो 5:6 5/6 5/6 5/6 5/6 ही मिलेगा। ऐसे ही जैसे ये इक्विलेंट फ्रैक्शन है वैसे ही ये इक्विलेंट रेशियो है। ओके, यस दीज all are equivalent ratios। ओके, यस ये सारे क्या हैं इक्विवेलेंट रेशियो हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 81:108, तो हम इसको सोल्व कर देंगे, 81:108। अब हम इनको काट के छोटा करें तो 9 की टेबल में दोनों हम मिलेंगे, हमें 9 9 जा और 9 12 जा। ओके, अब लेकिन क्या है, फिर अगेन देखो 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, ठीक है, तो 3 3 जा 3 4 जा, 3:4 जो अपना वो फाइनल आंसर हो गया इसका। ओके, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम 98:63। अब यूनिट कुछ दे नहीं रखी, रुपए हैं कि पैसे हैं कि किलोग्राम है कि मीटर है कि लीटर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें। ओके, ठीक है। अब हम इसको देखो रिड्यूस करें तो 2 से दोनों नहीं जाएंगे, 14 7 7 से देखो 7 7 14 जा 7 9 जा 14:9, 7 का डिवाइड इसमें दिया, 7 का ही डिवाइड इसमें दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, 33:121। अब क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर है तो इजीली हम कर लेंगे। 11 की टेबल में देखो 11 3 जा 11 11 जा, आप इनको डिवाइड करके देख लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, ये है। अब देखो 30 मिनट इज़ टू 45 मिनट, नो प्रॉब्लम, मिनट्स हैं दोनों, 30:45, तो 3 10 जा, या हम बोल दें कि 6 5 5 6 जा 5 9 जा, और अगेन हम 3 से करें 3 2 जा 3 3 जा, मतलब अपोन में हम जैसे फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर लेते हैं वैसे ही रेशियो को रिड्यूस कर लेते हैं काट के। ओके, सेम नंबर से जब दोनों में डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो हम वो कर लेते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 डन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरह ही है, बट थोड़ा सा क्या है, यूनिट सेम नहीं है, बस ये आपको केयरफुली ध्यान रखना है, यूनिट सेम करो और काट के छोटा करो, बस बात खत्म, इतनी बात है। 30 मिनट्स इज टू 1.5 आवर, तो 30 मिनट्स 1.5 आवर मतलब 1.5, एक और आधा घंटा, एक घंटा मतलब 60 मिनट, आधा मतलब 30 मिनट, मतलब 90 मिनट हो गए ये तो। ओके, मिनट सेम है, तो 30 1 जा 30 3 जा 1:3, आंसर डन। ओके, 40 सेंटीमीटर 15 मीटर, 40 सेंटीमीटर इज टू 15 मीटर। देखिए 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्योंकि सेंटीमीटर हो गई। 4/4 इज टू 150, 4 इज टू 150। अब ये और रिड्यूस होगा, 2 से 2 जा और 275 जा, ठीक है, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो 2:75 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कई बच्चे ऐसे 40:15 कर देंगे, तो आंसर आप इसको चेक करो थोड़ा, क्या है, क्या चेक करो, इसकी यूनिट्स चेक करो। ओके, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे 55 पैसे इज टू 1 रुपीज। सो स्टूडेंट, जो बी पार्ट है उसमें थोड़ा करेक्शन है, देखिए 15 मीटर की बजाय यहाँ 1.5 मीटर है, 1.5 है, जो बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं, अच्छे से राइट करने में मिस्टेक कर दी, तो ये 1500 सेंटीमीटर की बजाय इस चीज़ को हम क्या है थोड़ा करेक्शन करेंगे। देखिए क्योंकि मिस्टेक है, तो मिस्टेक को हम सुधारेंगे, ऐसे नहीं है कि इस चीज़ को हाइड कर दें ऐसे ही। तो 40 सेंटीमीटर 40 हो गया, और 1.5 मीटर के अंदर केवल 150 ही सेंटीमीटर होते हैं। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 4:15, अब आगे नहीं कटेगा, तो ये आंसर आएगा 4:15। इस चीज़ को अगर यहाँ 15 मीटर होता तो ये चीज़ ठीक थी, वैसे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक नहीं है, बट ये नंबर है 1.5 और 15 होता तो ये होता, 1.5 है तो फिर ये होगा। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा क्या है करेक्शन इसमें कर लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे 55 पैसे इज टू ₹1, 55 पैसे को 55, ₹1 को 100 रुपीज। ओके, अब 5 से देखो, दोनों 5 की टेबल में आएंगे, 5 11 जा 5 20 जा, 11:20 जो है अपना वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50 ml एंड 2 लीटर। 50 ml को 50 ही राइट करो, 2 लीटर को ml में चेंज करो, मिलीलीटर में, तो देखो 2 लीटर में कितने 2000 मिलीलीटर होंगे। ओके, ठीक है, मिलीलीटर सेम हो गए ना। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 इज टू 200, अब 5 1 जा 540 जा, 1:40, 1:40। चेक करेंगे इसको भी थोड़ा सा, अगेन इसमें थोड़ा करेक्शन है, 500 ml है। ओके, देखिए तो 500 है तो एक और जीरो है, तो 5 इज टू 20 है, 5 इज टू 20, 5 इज टू 20 को और आगे चलो, 5 1 जा 5 4 जा, 1:4। ओके, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या है कि कई बार क्वेश्चंस को लिखने में और देखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जैसे 500 को 50 ही लिख दिया ओनली, तो ऐसी मिस्टेक्स अगर आपको और मिलती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके वो चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप राइट करके बताओ कि इतने क्वेश्चन के इतने नंबर पार्ट में ये मिस्टेक है, ताकि हम उसको क्या है इम्प्रूव कर सकें, सही कर सकें, क्योंकि मिस्टेक देखो होती रहती हैं। ठीक है, और एक तो क्या है कि हम कंसेप्ट ही गलत पढ़ें और एक ऐसे थोड़ा लिखने में गलत कर दें, उसमें फ़र्क तो है ही। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मिस्टेक होती है वो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। ठीक है, और जो छोटी मोटी करेक्शन कोई मल्टीप्लाई में कोई एडिशन में रह जाती है उसको आप इंप्रूव कर लिया करो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन ए ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब देखो यहाँ एक चीज़ बता दो आपको छोटी सी, मैं हम अर्निंग करते हैं, अर्निंग है 1,50,000, 1,50,000। अब अर्निंग का क्या करोगे, कमाई होती है, जब पैसा कमाया जाता है तो उसके दो ही काम हो सकते हैं।
दो ही काम किए करे जाएंगे, या तो उसको खर्च करेंगे या तो उसको खर्च कर देंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड लिख देता हूँ ई से, एक्सपेंडिचर, ठीक है, या तो स्पेंड, स्पेंड लिख दें स्पेंड, या तो उसको स्पेंड कर देंगे हम, ओके, और या फिर उसको हम सेव कर लेंगे। तीसरा कोई काम नहीं होगा। स्पेंड मतलब खर्च कर दिया, किसी भी चीज़ में खर्च कर दिया, स्कूल की फीस दे दी, ठीक है, और दुकान का सामान आ गया, ठीक है, कपड़े आ गए, और कोई सामान आ गया, किसी के बिल हमने जो है वो भर दिए, रेंट दे दिया और है, या जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है वो हो गई, मतलब खर्चा हो गया, या बैंक में डाल दिया। और सेव हम बैंक में डाल सकते हैं, गुल्लक में डालें या घर पे रखें, वो सेविंग मतलब कमाई है, या तो खर्च कर दी या बचा ली, दो ही काम हो सकते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्ज, ओके। देखो अर्न कितनी की है, अर्निंग रेशियो सेविंग, ई अर्निंग को ई लिख दिया मैंने तो आप समझ जाओगे। 1,50,000 इज टू रुपीज में है सारे काम, सेविंग, सेविंग कितनी की है 50,000, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम्स 0 इज टू 4 टाइम्स 0, 15 रेशियो 5 है, और ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो 5 3 जा 5 1 जा 3/1 आंसर हो गया हमारा इसका राइट आंसर, ओके। अब हम देखेंगे मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्चा। तो अब यहाँ पे आइए आप, 1,50,000 में से 50,000 बचा लिए उसने, तो खर्च कितने किए होंगे, 1 लाख किए होंगे ना भाई। 1,50,000 रुपये कमाए और 50,000 की बचत की है, तो 1 लाख खर्च कर दिए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या है, सेविंग रेशियो, स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, खर्चे। तो सेव तो 50,000 की है, तो खर्च कितने होंगे, 1 लाख होंगे। अब देखो ये 50,000 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 50,000 1 जा 50,000 2 जा, सीधा ही आंसर कर दो ना, ऐसे स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट्स की तरह पे डायरेक्ट कर दिया करो। 50,000 की टेबल में 1 जा पे खुद आएगा, 2 जा पे ही आएगा, क्योंकि 50,000 2 जा 1 लाख होता है, इसमें 2 बार 50,000 है, इसमें एक ही बार 50,000 है, तो 1/2, ऐसे सीधे आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपना है वो डन हो गया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल एंड 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर्स टू द स्टूडेंट्स 102 टू द 3,300। तो देखिए ये जीरो, इस जीरो से इस जीरो को रिड्यूस कभी मत करना, ये जीरो लास्ट में नहीं है, लास्ट वाली जीरो है उनको हम ऐसे काट सकते हैं, बीच वाली को कभी भी नहीं काटेंगे, ओके। अब हम देखेंगे कि इनका जो है 3 से रिड्यूस हो सकती हैं। इसमें हम 3 का डिवाइड करें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 2 + 0 + 1 3, 3 + 3 6, तो 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों। अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा और 3 4 जा, ओके। आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ओके। 3 का डिवाइड अगर करेंगे तो 1,100, 1100 बोलते हैं। अब इवन 2 से डिवाइड किया 17, और 2 से इसमें किया तो 550, ओके। अब 17 एक खुद प्राइम नंबर है, ये अगर ये इसको डिवाइड करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 17/550, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स, 2,300 आर गर्ल्स। तो देखिए टोटल 4,320, गर्ल्स 2,300। सो बॉयज हमें खुद से फाइंड करने हैं, इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो 0,2,0,2, ओके, 0,2,0,2 यही होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, तो 0,0,0 हो जाएगा, 2,0,2,0,3,3,2,2,4, ओके। ठीक है, अब जो जो पूछ रखे हैं वो हम कर देंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट, एक मिनट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नो प्रॉब्लम। गर्ल्स ये हैं, टोटल ये हैं, ठीक है, कर देंगे। गर्ल्स टू द टोटल, तो 2,300 रेशियो 4,320, इसको आगे हम इसको जीरो से, इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 रेशियो 432। इससे नेक्स्ट स्टेप आगे इस तरह जगह है तो हम इस तरफ कर देंगे, ओके।
अब क्योंकि ये आगे रिड्यूस होगा देखो 2 से, और अगर हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करें इसको तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो अपना 2 से कर दें 115 216, ओके, इसको हाफ हाफ कर दिया 5 6 7 3 4 5 5 6 7, ये आगे नहीं होगा, यहीं पे यही आंसर आ गया अपना, ठीक है, डन। नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे चल रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। बॉयज़ टू गर्ल्स, देखो 10 से 10, 202 रेशियो 230, तो हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 115, ये आगे नहीं होगा क्योंकि ये नंबर हमें मिल गया ना 101, तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज़ टू द टोटल, बॉयज़ टू द टोटल, बॉयज़ अपने हैं 2020, ओके, टोटल है अपने 4320, 4320, 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से किया तो 101, और 2 से किया तो 216, ये अपना आंसर हो गया, और आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो अपना वो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 को हम सोल्व करेंगे 11, ओके। देखिए, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केट, देखिए टी 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 ठीक है, टोटल 1800, ऐसे क्वेश्चन हो ना कि इसमें ये है वो है, तो आप ये लिख लो एक बार जैसे हमने इसमें राइट किया है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनमें से ही जो पॉसिबल्स जो आपके रेशियो पूछ सकते हैं वो पहले लिख लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 बच्चों ने बास्केटबॉल को चूज किया है, तो मैं लिख लूँ बी से बास्केट लिख लेंगे 750, ठीक है। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, ऑप्टेड मतलब चूज किया है उन्होंने, सेलेक्ट किया है कि हम ये खेल खेलेंगे, ये हमें पसंद है, ओके। एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, टी डबल टी लिख देता हूँ, टेबल टेनिस, टोटल का एक बार टी या टोटल तो पूरा टोटल लिख दिया, और टेबल टेनिस टी, बचे हुए टेबल टेनिस में आ रहे हैं, तो कितने बचे, आई थिंक 250 बचेंगे, क्योंकि 1800 तो टोटल है, उसमें से 800 तो यहाँ आ गए, अब 1000 में से 750 यहाँ आ गए तो 250 ही इसमें जाएंगे, और यहाँ बोला है इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, एक बच्चा केवल एक ही गेम को चूज कर सकता है एक साथ, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब रेशियो फाइंड करो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट बास्केट टू द टेबल टेनिस टी, बी रेशियो टी, बी का 750 है और टी का कितना है 250 है। अब ये दोनों 250 की टेबल में आएंगे, या तो 0 से 0 कर दो, तो 25 1 जा और 25 3 जा, 3:1 जो अपना आंसर हो जाएगा, ओके, फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट टू द बास्केट। अब देखिए क्रिकेट कितने बच्चे हैं, क्रिकेट में अपने 800 और बास्केट में 750, 800 टू 750, 800 टू 750, ये रिड्यूस कर दिया हमने। अब देखिए 5 से रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 5 से किया तो 16 5 जा, ओके, और 15 5 जा। अब दो कंटिन्यूस नंबर तो कभी रिड्यूस होंगे नहीं, ओके, क्योंकि को प्राइम हो गई, तो ये आंसर हो गया 16:15, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बी फॉर बास्केटबॉल इज टू टोटल नंबर, टोटल तो 1800 थे, याद है मुझे। अब बास्केट में कितने थे, बास्केट में 750 हैं, एक बार चेक कर लेंगे, बास्केट टोटल, ओके, 0 से 0, लास्ट वाली 0 इसलिए 75 180। अब 5 से अगर हम इसको रिड्यूस करें तो 5 से किया तो 15, और 5 से किया तो 5 3 जा और 5 6 जा, ओके, 15 36। आई थिंक ये 3 से फिर रिड्यूस हो जाएगा, 3 5 जा 3 12 जा, 5:12 जो है करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं।
कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180। ए डजन, एक डजन मतलब 12 चीज़ें। 12 चीज़ें हिंदी में इसको बोलते हैं हम दर्जन। एक दर्जन, ऐसे केले, एक दर्जन केले होते हैं ना, 1 डजन, वो डजन बोला जाता है। ओके, तो 12 पेन्स हैं, 180 के आते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ ए कॉस्ट पेन एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। एक देखो, पहले देखो, एक एक कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, ओनली पेन, ओनली पेन कितने के आएंगे? 180। सो कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन, 12 पेन जो 180 का है, तो इसमें 12 का डिवाइड लगेगा। ओके, 12 1 जा, 12 5 जा, ₹15 का एक पेन आया। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज इक्वल 56। सो कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, एक बॉल पेन की वैल्यू, तो 56 में 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, रिड्यूस किया, ₹7 आ गया। ठीक है, अब देखो, पेन इज टू बॉल पेन, P इज टू BP। देखो एक चीज ध्यान दो, कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि 12 एक दर्जन पेन की वैल्यू को 8 पेन की वैल्यू से या 8 पेंसिल की वैल्यू से हम इसको रेशियो निकाल देंगे। जब ऐसी चीजें दे रखी हों तो एक यूनिट पे लेके आओ। यूनिट मतलब इस टाइप के एक पेन की कीमत क्या है और इस टाइप के एक पेन की कीमत क्या है, वहां पे आ जाओ। तो एक पेन ₹15 का आता है और एक बाल पेन जो है वो ₹7 का आता है। और ये रिड्यूस हम इसको आगे कर ही नहीं सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके, डन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए होल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द होल। ब्रेथ है 10 और लेंथ है 25। तो देखिए 2:5 में चलेंगे, ये 2:5 में। अब देखिए 25 का 50 हो गया, तो 2 जा हो गया ना, 25 2 जा 50, तो 10 2 जा 20। ओके, अब 20 2 जा 40 हो रहा है, तो 50 2 जा 100 हो जाएगा। ओके, नो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 13 का क्वेश्चन तो क्या है, सबसे ही इजी है, जो हमने क्या है उसको इजीली कर दिया। ओके, 20 एंड 100 जो अपने आंसर हो जाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। तो याद हो आपको, मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 करवाया था, ₹60 को हमने कृति और किरण में शायद बांटा था। ओके, तो वैसे ही है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स, सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी क्या है अपने पास, 20। ओके, ठीक है। अब रेशियोज एंड रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, शीला एंड संगीता। अब क्या है, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, रेशियो का सम क्या है, 3 + 2 = 5। ओके, अब हम लिखेंगे पार्ट ऑफ शीला या शीला रिसीव्ड, ऐसे शीला रिसीव बोल देंगे। ठीक है, शीला प्राप्त करेगी, कितना प्राप्त करेगी, शीला रिसीव, तो पहले शीला है ना, तो देखेंगे फॉर्मूला याद हो आपको, जिसका हमें पार्ट निकालना है पहले उसका क्या लिख लो, रेशियो, शीलाज रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, दोनों या तीनों जो भी हैं, जितने भी हैं उनका रेशियो, रेशियो का सम, मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला याद रखना दोनों जगह। ठीक है, तो शीला का रेशियो क्या है, शीला का रेशियो 3 है, शीला का रेशियो 3 है, टोटल रेशियो दोनों का 5 है, मल्टीप्लाई पेन अपने पास टोटल 20 है। ओके, तो 5 4 जा और 4 3 जा 12 पेन्स उसको मिलेंगे, 12 पेन्स मिल गए। अब 20 पेन में से 12 एक को मिल गए, तो दूसरी को 8 मिलेंगे, क्योंकि 20 - 12। ओके, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नाउ संगीता हैव, संगीता रिसीव, संगीता, ऐसे ही संगीताज रेशियो आप लिख दोगे, संगीता का रेशियो कितना है 2, और सम ऑफ द रेशियो क्या है 5, और उसको जो है टोटल पेन अपने पास कितने हैं 20। ठीक है, 5 4 जा और 4 2 जा 8 पेन्स। ठीक है, ये अपने पास दो आंसर आ गए,
12 पेंस एंड 8 पेंस। तो ये चीज़ हम राइट कर देंगे, 12 एंड 8, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो श्रेया इज द एज ऑफ श्रेया 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स। देखो एज इज आर, पहले तो किस रेशियो में उन्हें पैसे मिलने चाहिए वो देखेंगे हम। तो देखेंगे एज इज आर, नाम क्या है, श्रेया इज टू भूमिका। तो श्रेया के पास, श्रेया की एज क्या है 15, उसकी 12, 15 ईयर्स इज टू 12 ईयर्स। 5 3 जा 5 नहीं 4 3 5 जा 3 5 जा 3 के टेबल में आएंगे 3 4 जा, ठीक है, 4:5 है। सो दे गेट मनी इन द रेशियो ऑफ 5:4। नाउ टोटल मनी ₹36, सम ऑफ द रेशियो 5 + 4 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्रेया गेट्स, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ श्रेया, जिसको मिलना है उसका रेशियो, जिसको किसको मिलना है, श्रेया को, रेशियो ऑफ श्रेया अपॉन सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई टोटल मनी। तो सम ऑफ द रेशियो क्या है, सॉरी रेशियो ऑफ श्रेया क्या है, श्रेया का 5 अपॉन नीचे टोटल सम ऑफ द रेशियो 9 अपॉन टोटल मनी कितनी है 36 रुपीज़ 36। तो देखिए 9 4 जा और 4 5 जा 20, उसको ₹20 मिले, ओके। नाउ भूमिका गेट, तो एक डायरेक्ट तो आप क्या है टोटल देखो, टोटल 36 रुपीज़ हैं, एक को इतने मिल गए तो दूसरी को इसमें से ये माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो तो है डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो मैं क्या बताऊं, ओके। अब मैं बता देता हूँ विदाउट डायरेक्ट आप कैसे पूरा फॉर्मूले से कैसे करोगे, रेशियो भूमिका अपॉन सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई टोटल मनी, ठीक है। तो क्या होगा, सम रेशियो भूमिका क्या है 4/9 मल्टीप्लाई 36, 4 जा 4 4 जा 16। तो ये और ये दो आंसर हो जाएंगे, ओके। आप इनको कर दोगे ₹20 एंड ₹16 केयरफुली, अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ओके। बट क्या है इजीली हमने इसको कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। तो हम इसको भी ऐसे ही सोल्व कर देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट मतलब आज के समय में, प्रेजेंट एज 42 है और सन की क्या है 14, तो दोनों 14 की टेबल में आ रहे हैं, 14 3 जा 14 1 जा, 3:1 आंसर आ गया डायरेक्टली बस, ठीक है। एज ऑफ सन टू द एज ऑफ सन टू द फादर टू द एज ऑफ, देखो ये गलत है, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन, ओके। व्हेन सन वाज 12, जब लड़का 12 का था तो फादर कितने का रहा होगा। एक चीज़ देखिए आप यहाँ आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आज प्रेजेंट एज 14 है लड़के की, लड़का जब 12 साल का था 2 साल पहले की बात है, तो उसके फादर 2 साल पहले कितने होंगे 40 ईयर्स के होंगे ना, ठीक है। तो 40:12 आएगा। तो देखो 4 से 4 10 जा 4 3 जा, और आगे हम इसको रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, तो 10:3 आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको देखनी है कि कब की पूछ रखी है।
एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। ये 10 साल बाद तो 52 के हो जाएंगे, ठीक है। और लड़का है वो 14 का है तो 24 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्या होगा, हम अगर इसको छोटा करें 4 से, 13 जा 6 जा, ओके, 13 4 जा 6 4 जा, ठीक है ना। 4 4 से रिड्यूस किया है, 4 का डिवाइड किया है दोनों में, 13:6 जो अपना फाइनल आंसर हो गया इसका। पार्ट डी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30, फादर 30 के थे, ठीक है। तब सन, देखो फादर आज 42 है, तो वो 30 के कब थे, 12 ईयर्स पहले, 12 साल पहले, क्योंकि इसमें 12 कम करेंगे तब 30 पे पूछेंगे। तो इसमें से भी 14 में से भी 12 कम कर दो तो लड़का तब 2 ही साल का रहा होगा, उसका सन जो है वो 2 ही साल का होगा, ठीक है ना। 12 साल पहले की बात हो रही है। ओके, तो 2 से डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 15:1। ओके, ये है 15:1 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, और इसके साथ ही एक्सरसाइज अपनी जो है 12.1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की रेशियो एक्सरसाइज है, रेशियो वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई तो अब हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 12.2, वो बेस्ड होगी प्रोपोर्शन पर। ओके, प्रोपोर्शन होगी। हम अच्छे से केयरफुली, जैसे इस क्वेश्चन में हमने एग्जांपल्स ट्राई दीज, सारे क्वेश्चन सभी का अच्छे से सॉल्यूशन विद बेसिक कंसेप्ट, ओके, वो किया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में 12.2 को भी क्या है अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।